Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिला स्वास्थ्य विभाग को मिली बड़ी सौगात, जिले में लगेगा आरटीपीसीआर मशीन। जून के शुरुआत में ही जिले में बाढ़ का कहर, बैकुंठपुर प्रखंड में सबसे ज्यादा है बाढ़ का असर। पाटलिपुत्र ट्रेन का परिचालन 28 जून से और गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची बारात, लेकिन नाव पर होना पड़ा सवार। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग को बड़ी सौगात मिली है। सदर अस्पताल में अब आरटीपीसीआर मशीन लगने का रास्ता साफ हो गया है। अब कोविड जांच के लिए पटना सैंपल नहीं भेजना पड़ेगा। पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताते हुए उन्होंने बताया कि 21 अगस्त 2020 में आरटीपीसीआर मशीन लगाने की मांग की गई थी। मांग को मानते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर मशीन लगाने के लिए पहल की है। अब कोविड जांच के लिए 2 दिनों का इंतजार खत्म होगा। अब सदर अस्पताल में ही आरटीपीसीआर मशीन से आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट जल्दी आएगी, जिससे कोरोना के मामलों पर कंट्रोल करने में स्वास्थ्य विभाग को सहूलियत होगी। उधर पूरे जिले में टीकाकरण अभियान जोरों से चल रहा है। माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि प्रखंड अंतर्गत अदमापुर, सिपाह खास, बथुआ, साफापुर, माझा पूर्वी, माझा पश्चिमी सहित 6 पंचायतों में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर खुर्शीद जमाल की देखरेख में वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित कर 1763 लोगों को कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। वहीं हमारे थावे संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी है कि थावे प्रखंड में 18+ के 1100 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। चिकित्सा प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि प्रखंड के रामचंद्रपुर, जगमलवा, पाखोपाली, वृंदावन व लछवार में टीकाकरण एक्सप्रेस ने पहुंचकर 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया। उन्होंने बताया कि प्रखंड के रामचंद्रपुर में 200, जगमलवा में 200, पाखोपालू में 200, वृंदावन, लछवार में कुल 1000 लोगों को कोरोना की पहली डोज दी गई। थावे पीएचसी पर ऑनलाइन करने वाले 18+ के 100 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। टीकाकरण एक्सप्रेस के साथ यूनिसेफ संजय सिंह, एएनएम शशि प्रभा देवी, प्रियंका कुमारी, रागिनी कुमारी आदि लोग मौजूद रहे। जून के शुरुआत में ही जिले में बाढ़ ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा प्रभावित बैकुंठपुर प्रखंड हुआ है। बैकुंठपुर के 1500 घरों में दूसरे दिन भी बाढ़ की तबाही मची। बैकुंठपुर के महारानी गांव में घर में बाढ़ का पानी घुसने के बाद पीड़ित पलायन कर गए। गंडक नदी के जलस्तर में शनिवार को भी कमी नहीं आई है। 10 गांवों में दूसरे दिन भी बाढ़ की तबाही बरकरार रही। वैसे गंडक नदी का डिस्चार्ज लेवल वाल्मीकि नगर बाराज से 1.20 लाख क्यूसेक हो गया है। शनिवार की शाम से जलस्तर में कमी आने की संभावना जताई गई है। गंडक नदी के निचले हिस्सों में बसे घुंगराहा, मंसूरिया, बांसघाट, महारानी, पंडुही, महारानी, हथियाही, दिलाटोला, बहरामपुर, उसरी दियारा, बंधौली, कुम्हारीपुर, सलेमपुर, शीतलपुर, गम्हारी, दियारा, आशा खैरा, प्यारेपुर, बिंटोली, मोहम्मदपुर तथा यादवपुर गांवों में करीब 1500 परिवार बाढ़ से त्रस्त हैं। शनिवार की सुबह बाढ़ के पानी में 5 सेंटीमीटर की कमी बताई गई। घरों में बाढ़ का पानी अभी तक तबाही मचा रहा है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी घर में प्रवेश कर रहा है, लोगों का पलायन का सिलसिला भी जारी है। प्रशासनिक स्तर पर बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन 500 की आबादी वाले बाढ़ प्रभावित गांवों में महज एक नाव से ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए व्यवस्था फेल हो रही है। इससे बाढ़ पीड़ितों में असंतोष व्याप्त है। कई बाढ़ पीड़ित सरकारी नौकरियों का भरोसा छोड़कर पैदल ही बाढ़ का पानी पार करने पर विवश हैं। उधर शनिवार को गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि से निचले हिस्सों में बाढ़ की तबाही को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। एसडीएम उपेंद्र पाल ने तटबंधों का निरीक्षण किया। डुमरिया से यादवपुर
तक उन्होंने नदी के जलस्तर व वीक पॉइंटों का अवलोकन किया। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को वीक पॉइंटों पर युद्ध स्तर पर बचाव कार्य करने का निर्देश दिया है। सत्तरघाट में जल प्रवाह के लिए काटे गए अप्रोच रोड का भी उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान बाढ़ की त्रासदी जारी रहने तक सत्तरघाट महासेतु से वाहनों का परिचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है। एसडीएम ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जिला प्रशासन हमेशा तत्पर है। गंडक नदी के निचले हिस्सों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए मुजफ्फरपुर से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। सरकारी स्तर पर नाव की व्यवस्था कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकालने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मटियारी रिंग बांध पर पहुंचे एसडीएम ने बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। तटबंध पर रेनकट को तत्काल भरने तथा तटबंध की सफाई का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीपीओ नरेश पासवान, सीओ अरविंद कुमार गुप्ता, बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता नवल किशोर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। उधर गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि को लेकर सैकड़ों परिवार पलायन कर तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। प्यारेपुर से लेकर बांसघाट मंसूरिया पंचायत तक तटबंधों पर सैकड़ों परिवार प्लास्टिक तान कर रहने पर विवश हैं। उधर जिला प्रशासन ने बैकुंठपुर में गंडक नदी के निचले हिस्से में आई बाढ़ को लेकर बचाव कार्य तेज कर दिया है। एसडीआरएफ की 4 टीम बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सीओ अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि प्यारेपुर पकाहा गांव तक सरकारी स्तर पर 3 नाव चलाई जा रही है। 6 प्राइवेट नाविकों को इकरारनामा द्वारा नाव चलाई जा रही है। कुल 9 नाव सरकारी स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के सिवान थावे कप्तानगंज रेलखंड पर चलने वाली गोरखपुर पाटलिपुत्र विशेष दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 28 जून से होगा। कोविड-19 के चलते इस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया था। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 05079 पाटलिपुत्र गोरखपुर और एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 05080 गोरखपुर पाटलिपुत्र का परिचालन 28 जून से होगा। इस ट्रेन के सभी कोच अनारक्षित होंगे। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना पड़ेगा। थावे प्रखंड के थावे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो अभियान को लेकर एक बैठक प्रखंड के आशा कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चिकित्सा प्रभारी अविनाश कुमार ने की। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं को 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाने को लेकर चर्चा की गई। 27 जून से लेकर अगले 5 दिनों तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान के तहत केरला से आए WHO के एसएम ने सभी आशा कार्यकर्ताओं को प्रखंड के सभी पंचायतों में जाकर डोर टू डोर पल्स पोलियो की दवा खासकर नवजात बच्चों के साथ 5 वर्ष तक के हर बच्चे को पिलाने का निर्देश दिया गया है। उधर जिले में प्रशासनिक खेमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। सिद्धवलिया, बैकुंठपुर और पंचदेवरी में नए सीओ को प्रभार मिला है। अभिषेक कुमार को सिद्धवलिया, सुनील कुमार को बैकुंठपुर और आदित्य शंकर को पंचदेवरी का सीओ बनाया गया है। उत्पाद विभाग में तैनात 2 सिपाहियों का एएसआई पद पर चयन हुआ है। एक महिला और एक पुरुष सिपाही एएसआई पद पर चयनित किए गए हैं। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने इसकी बधाई दी है। उधर कार्यपालक सहायक पद पर रहते हुए ऑफिसर बनने का सपना पूजा ने पूरा किया है। माझा प्रखंड अंतर्गत माझा पश्चिमी पंचायत में कार्यपालक सहायक पद पर कार्य करते हुए आईपीएस की तैयारी कर रही पूजा ने इंस्पेक्टर की परीक्षा दी और जिसमें उनका चयन हो गया है, जिससे उनके परिवार वाले और साथ काम करने वाले कर्मी काफ़ी खुश हैं। माझागढ़ में शुक्रवार की शाम गाड़ियों के काफिले और गाजे बाजे के साथ बारात दियारा तो पहुंचा, परंतु बाढ़ देखकर बारातियों के होश उड़ गए। नाव से गई बारात बताते चले कि जिले के भगवानपुर से माझागढ़ थाना क्षेत्र के दियारा के मांगी निबोया में जाने के लिए गाजे बाजे से गाड़ियों के काफिले के साथ जब बारात भैंसई पहुंची और बाढ़ का पानी देखा तो बारातियों के होश पाख्ता हो गए। कन्या के दरवाजे तक बारात लेकर जाने के लिए नाव की व्यवस्था करनी पड़ी। तब बारात पहुंची और बाढ़ के पानी के बीच ही हिंदू रीति रिवाज से शादी संपन्न हुई। थावे थाना क्षेत्र के थावे थाने के सामने पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक युवक को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
थानाध्यक्ष किरण शंकर के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ थावे थाने के सामने वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी बीच थावी की तरफ से बाइक पर सवार एक युवक आता हुआ दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर बाइक को घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस बल ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। आरोपी को शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शादी समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा के विवाद में चाकूबाजी हो गई। महिला समेत 5 लोग इस चाकूबाजी में घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैकुंठपुर के बनौरा गांव की घटना बताई जा रही है। घटना के बाद पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है। उधर किसान की हत्या कर नदी में फेंकने का मामला प्रकाश में आया है। कुचायकोट के रमगढ़वा की घटना बताई जा रही है। मृतक की पहचान शिवशंकर यादव के रूप में की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के पडरौना में एक सड़क दुर्घटना में गोपालगंज के 2 युवक घायल हो गए। गोरखपुर में दोनों का इलाज चल रहा है। एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उत्तर उत्पाद विभाग ने पीछा कर कार चालक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। एनएच के किनारे पानी में कार गिर गई। भारी मात्रा में यहां से शराब जब्त किया गया है। हरियाणा से बिहार के लिए शराब की तस्करी की जा रही थी। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिला स्वास्थ्य विभाग को मिली बड़ी सौगात। जिले में लगेगा RT-PCR मशीन। जून की शुरुआत में जिले में बाढ़ का कहर। बैकुंठपुर प्रखंड में है सबसे ज्यादा बाढ़ का असर। पाटलिपुत्र ट्रेन का परिचालन 28 जून से और गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची बारात। बाढ़ की वजह से नाव से जाना पड़ा। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का समाप्त हुआ। नमस्कार।